कल्पना कीजिए एक ऐसे क्षण की जब एक पिता अपने ही पुत्र का सिर काट देता है। क्या ये क्रोध था या नियति का खेल? आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जिसमें माँ का प्रेम है, पिता का प्रचंड रूप है और एक बच्चे की मासूम भक्ति। ये है भगवान शिव और गणेश जी की अद्भुत कथा। कैलाश पर्वत, जहाँ चारों ओर शांति थी और वातावरण में दिव्यता बह रही थी, वहाँ रहती थीं माता पार्वती, सौम्यता और प्रेम की मूर्ति। एक दिन जब भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे, माता पार्वती ने सोचा, क्यों ना मैं अपने लिए एक ऐसा रक्षक बनाऊं जो हर समय मेरे साथ रहे। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। धीरे धीरे उस बालक में प्राण डाले और वो बालक जीवित उठा। माता पार्वती मुस्कुराईं, उनकी आंखों में ममता छलक रही थी। उन्होंने कहा, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारा नाम होगा गणेश। माता पार्वती ने गणेश से कहा, बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा माँ। उस छोटे से बालक के चेहरे पर कर्तव्य और समर्पण साफ झलक रहा था। कुछ समय बाद भगवान शिव लौटे। उनके साथ उनके गण भी थे। जैसे ही वे अपने निवास में प्रवेश करने लगे, गणेश ने उन्हें रोक दिया। रुकिए, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव चौंक गए। तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? गणेश ने दृढ़ता से कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं और मैं उनका आदेश नहीं तोड़ सकता। शिव के गणों ने समझाने की कोशिश की, ये स्वयं भगवान शिव हैं, उन्हें अंदर जाने दो। लेकिन गणेश नहीं माने। उनका स्वर अब और दृढ़ हो गया, मुझे केवल अपनी माँ का आदेश मानना है। धीरे धीरे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। भगवान शिव का क्रोध बढ़ने लगा। गणों और गणेश के बीच युद्ध शुरू हो गया। एक छोटा सा बालक, लेकिन अपार शक्ति से भरा हुआ। गणेश ने सभी गणों को परास्त कर दिया। ये देखकर भगवान शिव स्वयं आगे आए। उनकी आंखों में अब क्रोध की ज्वाला थी। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। क्षण भर में भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। सब कुछ शांत हो गया। समय जैसे ठहर गया। जब माता पार्वती बाहर आईं, उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव अवस्था में देखा। उनका हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, अग्नि बह रही थी। उन्होंने क्रोध में कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे सृष्टि का विनाश कर दूंगी। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और जो भी पहला जीव उत्तर दिशा में मिले उसका सिर लेकर आओ। कुछ समय बाद गण एक हाथी का सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। गणेश जीवित हो उठे। माता पार्वती की आंखों में फिर से खुशी लौट आई। भगवान शिव ने कहा, आज से गणेश को प्रथम पूज्य माना जाएगा। और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से होती है।